हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये मेरी पहली वीडियो है यूपीएससी जर्नी की। चैनल को शुरू करने का मेरे लिए सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं अपने आप को कंसिस्टेंटली मोटिवेट रख सकूं। ये जर्नी बहुत लंबी होती है और इस जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और उन उतार चढ़ाव में एक इंसान, एक एस्पिरेंट बहुत कमज़ोर फील करने लग जाता है। कुछ मेरे साथ भी यही होता रहता है। हर दिन के उतार चढ़ाव मेरी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। मेरी ज़िंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह चल रही होती है और सिर्फ मेरी ही नहीं, जो भी मेहनत कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, जो अपने सपने के पास जा रहा है, जो अपने सपने को अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में भी कुछ इसी तरीके से उतार चढ़ाव आते हैं। तो मैं हर बार एक नया सॉल्यूशन लेकर आती हूँ और इस बार मैं ये सोच के आई हूँ कि शायद अगर मैं ये चैनल स्टार्ट करती हूँ तो सिर्फ इसमें मेरा ही फ़ायदा नहीं होगा। अगर कोई लेडी ये सोच रही है कि उसे अब जाके यूपीएससी क्लियर करना है पर वो सर्कमस्टांसेस उसका साथ नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं खुद मैरिड हूँ, मेरी जॉब भी है और उसके साथ साथ मैं इस चैनल को शुरू कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि जो मेरा सपना है, जो मैंने देखा है, मैं उस सपने को पूरा कर सकूँ। मैं सब कुछ स्टेक पे इसलिए लगा के बैठी हूँ कि शायद मेरा ये जो ड्रीम है ये एक दिन ज़रूर पूरा होगा। पर इतने सारे उतार चढ़ाव के बीच में कहीं ना कहीं अपने आप को खो देती हूँ, अपनी पढ़ाई को खो देती हूँ और फिर निराश होकर बैठ जाती हूँ कि क्या होगा, एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि चींटी हमेशा चढ़ती है पर फिर भी वही रास्ता लेती है। वो उतरती है, चढ़ती है, गिरती है, पर उस रास्ते को नहीं छोड़ती। तो शायद जिसे अपने ड्रीम तक पहुंचना होता है वो बहुत सारे तरीक़ों से पहुंच ही जाता है, लेकिन पहुंचता ज़रूर है। तो बस मैं इस वीडियो से अपने आप को ये बताना चाहती हूँ कि मैं ज़रूर कभी ना कभी ऐसा होगा कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करूँगी। वैसे तो इस एग्ज़ाम की जर्नी ऑलमोस्ट इतनी डिफ़िकल्ट है, सिलेबस करना तो एक अलग ही चैलेंज है, पर जिस शिद्दत से ये एग्ज़ाम प्रिपरेशन मांगता है, जो एफ़र्ट्स मांगता है, वो एफ़र्ट्स देना हर किसी की बस की बात नहीं है। हर दिन, हर सुबह अगर जब बात होती है कि हाँ टाइम टेबल बनाना है, कैसे पढ़ना है, अगर वो टाइम टेबल रात तक पूरा हो जाता है तो वो दिन इतना अच्छा चला जाता है कि मानो आज ही एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है हमने। लेकिन अगर वही टाइम टेबल पूरा ना हो तो अगला दिन भी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इसलिए ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, पर हमेशा जीत उसी की होती है जो हर दिन ट्राई कर रहा है, चाहे थोड़ा पढ़ रहा है, ज़्यादा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, या उस दिन वो किताब खोल के ही बैठा है, पर कुछ ना कुछ वो कर रहा है अपने सपने के लिए। तो कहीं ना कहीं उसे उस चीज़ की भूख है, वो चीज़ पाना चाहता है, तो उसका सपना उसके पास, उसका जो सपना है उससे ज़्यादा दूर नहीं रह पाता। तो आज से ही मैंने चैलेंजेस स्टार्ट कर दिए हैं। आज मेरा डे 1 है चैलेंज का और ऐसे ही मैं 100 चैलेंजेस एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं इन 100 दिनों में अपने आप को एक नई वर्जन में देखूँगी। ऐसा वर्जन जिसमें मैं अपने टाइम टेबल को पूरा भी कर रही हूँ, अपने टास्क को पूरे दिन, हर दिन कंप्लीट कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मैं अपने आप को एक नई इम्प्रूवमेंट में डालूँगी। मैं सिर्फ ये नहीं कहती कि सिर्फ सारा दिन पढ़ते रहो, वो मुझसे भी नहीं होता, वो किसी से भी नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर मैं आपको ये बता रही हूँ कि आज जो मेरा टास्क है डे 1 का, सिर्फ मुझे पढ़ना है। देखो, आज जो मैंने वीडियो बनाई है उस वीडियो में शायद मैं इतनी क्लियरली आपको सारे काम करती हुई नहीं दिख रही, पर जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे मैं इन चीज़ों को दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी कि पढ़ाई के साथ साथ हमारी डाइट, हमारी मेडिटेशन, योगा उतनी ही ज़रूरी है जितनी पढ़ाई।
अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे, हेल्थ पे, तो वो चीज़ आपकी कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी आएगी। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, मेडिटेशन, लोग हर कोई मेडिटेशन इसलिए बोलता है क्योंकि मेडिटेशन के रिजल्ट्स होते हैं। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ मेडिटेशन, योगा ये सब करने में, लेकिन हाँ, आज से मैंने ये ठान लिया है कि मैं मेडिटेशन भी करूँगी, मैं योगा भी करूँगी, मैं पढ़ाई भी करूँगी और मैं अपने टारगेट्स भी पूरे करूँगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है और मेरा टारगेट है 2025 क्लियर करने का। देखिए, मैं इस जर्नी में बहुत पहले से हूँ, लेकिन वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ अब। उसके पीछे यही रीज़न है कि मुझे ये दिखाना है कि मैं इस चीज़ को कर सकती हूँ क्लियर, और पढ़ाई के साथ साथ अपने आप का भी ध्यान रख सकती हूँ, अपनी फैमिली का भी ध्यान रख सकती हूँ, और वो सारे काम कर सकती हूँ जो पढ़ाई के साथ साथ है। देखिए, यूपीएससी जर्नी इसलिए भी टफ होती है क्योंकि जिस मुकाम पे आप पहुँचना चाहते हो, वो मुकाम पे पहुँचने के बाद आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालना होता है। तो अगर आप इन सब चैलेंजेस को नहीं संभाल पाते तो कहाँ आप उस फील्ड में उस चीज़ को संभाल पाओगे। इसीलिए कहीं ना कहीं वो हमें पहले से ही ट्रेनिंग मिल जाती है कि कैसे कैसे पढ़ाई के साथ आप बाकी सारी चीज़ों को भी साथ लेके चल सकते हो। अगर आप साथ लेके चल सकते हो और फिर भी आप पढ़ाई कर पा रहे हो तो यू आर इन अ गुड पोजीशन। बट अगर आप वो चीज़ नहीं संभाल पा रहे तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर, वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस आपके मन में रहेगा ही रहेगा कि मैंने इस चीज़ को टाइम नहीं दिया, मैंने फैमिली को टाइम नहीं दिया। और जब बात आती है कि हम हम मैरिड होते हैं या हम इन लॉज के पास होते हैं, तो वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी फैमिली को तो इग्नोर कर सकते हैं, अपनी फैमिली को समझा सकते हैं, अपनी फैमिली से बात भी नहीं करेंगे तो दे विल अंडरस्टैंड। बट जब बात होती है ससुराल की, जब आप मैरिड होते हो, तो वहाँ पर आपको टाइम देना ही पड़ता है। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अवेलेबल होंगे, आप कहीं भी जाओगे तो आप अवेलेबल होंगे। कोई नहीं समझेगा कि आप अगर अवेलेबल नहीं हो तो उसके पीछे आपका रीज़न है, आपके ड्रीम्स हैं, वो चीज़ उनको नहीं समझ में आएगी। लेकिन ये आपके ऊपर है कि कैसे आप अपने पूरे टाइम को इस तरीके से डिवाइड करो कि आपके टारगेट्स भी कंप्लीट हो जाए और आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे दो। अगर ऐसा होगा तो आप हमेशा खुश भी रहोगे और सेटिस्फाई भी रहोगे। वहीं अगर आप ये सोचोगे कि मेरे टारगेट्स नहीं पूरे हो रहे या मैं फैमिली को टाइम नहीं दे रही, तो दोनों तरफ से आप परेशान हो जाओगे और ये जर्नी उतनी ही डिफ़िकल्ट बनती चली जाएगी। देखिए, मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी ये सब चीज़ें फेस कर रही हूँ। हर दिन मैं इन चीज़ों को फेस करती हूँ और इन चीज़ों के साथ गुजर रही हूँ। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि हमें यही सीखना है इस एग्ज़ाम से। ये एग्ज़ाम क्लियर होना ना होना ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे हाथ में ये है कि हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करके उनको पाने की पूरी कोशिश करें। तो आज मेरा पहला दिन है और पहले दिन में मैंने 6 घंटे ही पढ़ाई करी है, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाई और मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि मैं 6 घंटे ही पूरे दिन के निकाल पाई और वो भी टुकड़ों में। तो मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ कि मैं इन्हीं चैलेंजेस से सीखना चाहती हूँ कि कैसे मैं अपने आप को चेंज करूँ और मैं हर दिन के टारगेट को अचीव करूँ। क्योंकि अगर हर दिन के टारगेट अचीव होंगे तभी कहीं ना कहीं मैं उस दिन को जी पाऊँगी जिस दिन मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा। अगर मैं हर दिन के टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाऊँगी तो शायद मैं उस दिन भी परफॉर्म ना कर पाऊँ। तो आज की जो वीडियो है इसमें शायद मैं बाकी काम करते हुए नहीं दिखूंगी आपको, लेकिन अब से जो वीडियोस आएंगी मैं उसमें हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगी, हर चीज़ आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं अपनी फैमिली के साथ अपनी टाइम बिता रही हूँ, साथ ही साथ मैं घर के भी काम कर रही हूँ और कैसे मैं हर चीज़ मैनेज करती हुई चल रही हूँ। और मैं आप लोगों से भी चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे मोटिवेट कीजिए, अपनी स्टोरीज़ बताइए कि कैसे आप इस जर्नी को चला रहे हो। मैं ज़रूर सुनना चाहती हूँ उन लोगों को कि जिनकी लाइफ में
ये सब चल रहा है उसके बाद भी वो पढ़ रहे हैं, वो टाइम दे पा रहे हैं अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ रहे हैं, अपने अपने सपनों के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अपने लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं सुनना चाहती हूँ उन लोगों को, ताकि मैं खुद को भी वो मोटिवेट कर सकूँ कि अगर इतने लोग इस जर्नी में हैं और इतने लोग इस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं तो दे आर वर्थ इट। हमारी जनरेशन में कंसिस्टेंटली किसी चीज़ के लिए मेहनत करना बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस है, फ़ोन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। और आई गेस फ़ोन पहले के टाइम पे फ़ोन छोड़ा जा सकता था, बट आई गेस नाउ अ टाइम अब फ़ोन को आप छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि देर आर सो मैनी थिंग्स विच यू आर डूइंग फ्रॉम ओनली फ़ोन। क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप फ़ोन से ही कर लेते हैं, अपने नोट्स स्टडी करना या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। तो आई अंडरस्टैंड कि फ़ोन छोड़ना बहुत मुश्किल हो गया है, और फ़ोन को टाइमली यूज़ करना, एफिशिएंटली यूज़ करना, ये हमारे ऊपर होता है और वही हमें सेल्फ कंट्रोल करना है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो हम इस प्रिपरेशन के बीच में कर रहे हैं, जैसे कि जो हमारी प्रिपरेशन को ख़राब कर सकता है, तो वो चीज़ हमें ये सोचनी है कि वो चीज़ हमें छोड़नी ही पड़ेगी। क्योंकि एट द एंड अगर हमारा सपना ही पूरा नहीं होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ डिप्रेस हो जाएंगे 1-2 साल बाद, क्योंकि हम 2 साल 3 साल इस एग्ज़ाम को देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पहले अटैम्प्ट भी देते हैं, दूसरा अटैम्प्ट, और एक अटैम्प्ट आई गेस 2 साल ले ही लेता है। तो सोचो अगर 3 अटैम्प्ट आप दोगे तो आपके 6 साल चले जाते हैं। और वो 6 साल हम लोगों को पता है कि वो 6 साल कितने टफ होते हैं, क्योंकि हमने उस 6 सालों को सिर्फ बुक्स के साथ जिया है। अपनी सारी विशेस को, अपनी सारी डिज़ायर्स को, हर चीज़ को किल करके हमने उस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से, उस एग्ज़ाम में हमने मेहनत करी है। जब पूरी दुनिया हर चीज़ सेलिब्रेट कर रही होती थी तो हम अपनी किताबें खोल के बैठ के पढ़ रहे होते थे। आँखों में नमी होती थी, दिल में तमन्ना होती थी कि शायद आज जो मैं पढ़ रहा हूँ शायद उसका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा और उस दिन मैं हर चीज़ को जी लूँगा, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। मुझे एक चीज़ याद आती है, जब मैं पढ़ रही थी तो मेरी पूरी फैमिली ट्रिप पे चले गई थी और मैं अकेली घर में थी। तो उस दिन मुझे ये हुआ कि काश मैं भी चले जाती, पर मेरे को वो सिर्फ एक दिन हुआ। उसके बाद मैंने अपने आप को कभी इस चीज़ को सोचने में मजबूर नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये सोचती हूँ कि जो इंसान अकेला चल रहा होता है, जो जो इंसान अपने लिए कर रहा होता है अकेला, हर चीज़ को छोड़ के अगर वो उस सपने को पूरा करने में लगा हुआ होता है, तो वो चीज़ तो ऊपर वाला भी देखता है ना। ऊपर वाला भी ये चीज़ सोचता होगा कि इस इंसान ने वो सब कुछ कर दिया जो जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो उस चीज़ के लिए ज़रूरी है, तो क्यों नहीं वो आपको वो चीज़ देगा, वो ज़रूर देगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपका दिन भी अच्छा गया हो, और कोई स्टोरीज़ कुछ भी है आपके मन में तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, और आज की वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी बताइए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आई विल पोस्ट अ नेक्स्ट वीडियो टुमारो। स्टे